बाप बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक होता है। पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए विश्वास और हिम्मत की सबसे मजबूत दीवार बनकर हमेशा जिंदगी भर खड़ा रहता है। बेटी के चेहरे की मुस्कान ही पिता की सबसे बड़ी खुशी होती है। पिता बिन कहे अपनी हर खुशी अपनी बेटी पे कुर्बान कर देता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक पिता जो कि अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपनी खुद की एक नौजवान बेटी की जिंदगी को दांव पे लगा रहा है। मतलब बाप वो होता है जो अपनी बेटी का ढाल बनकर जीवन भर अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता है, जब तक वो जिंदा होता है तब तक, ताकि उसकी बेटी का हर सपना पूरा हो सके। समय बदल जाता है लेकिन बाप बेटी का जो प्यारा रिश्ता होता है, जो अपनापन, जो अटैचमेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता। एक बेटी शादी करके औरत बनके दूसरे के घर चली जाती है, किसी और की पत्नी बनके, कुछ दिनों में वो किसी और की माँ बन जाती है, किसी और की बहू, लेकिन उसका जो अपने फादर के प्रति जो अटैचमेंट होता है उसमें कोई कमी नहीं आती। एक औरत के लिए उसके फादर जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मुझे लगता है कि वो सबसे अनमोल रिश्ता होता है एक बाप और बेटी का। बाप और बेटी का रिश्ता शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता। वो ना एहसासों में बसा हुआ होता है जो कि एक हर बेटी फील कर सकती है। उस एहसास को ना आप जीते हो। बेटी की हर मुस्कान के लिए पिता मतलब क्या कुछ नहीं करता है। पिता का हाथ जो होता है वो जिंदगी भर बेटी के सर पे हो तो बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और वो हर मुश्किल उसको आसान लगने लगती है। और यहाँ बेटी का हाथ ही, पिता का हाथ ही जो है वो बेटी के जीवन को मतलब मुझे लगता है कि ख़त्म कर रहा है। ये रिश्ता जो बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो प्यार, भरोसे और निस्वार्थ त्याग की सबसे खूबसूरत मिसाल है। लेकिन यहाँ पे देखो, अपने स्वार्थ के लिए एक पिता ने अपनी बच्ची की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है, उसकी इज्जत को दांव पे लगा दिया है। बेटी की मुस्कान में ही पिता की पूरी दुनिया बसती है, ऐसा आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। वो अपनी हर खुशी भूल जाता है बस उस बेटी की खुशियाँ संवारने के लिए। और यहाँ पे एक बाप अपनी खुशियों के लिए, ताकि वो मनी अर्न करे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी अय्यासियों को पूरा कर सके, उसके लिए उसने अपनी बेटी की रियल मुस्कान छीनी हुई है। पिता कभी अपने प्यार का दिखावा नहीं करते, लेकिन उनकी हर दुआ में सबसे पहला नाम उसकी खुद की बेटी का होता है। इवन अपनी पत्नी से भी ज़्यादा एक आदमी अपनी बेटी से प्यार करता है। मतलब मैंने तो यही देखा है। बेटी के लिए पिता सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका पहला हीरो, पहला दोस्त और सबसे सुरक्षित सहारा होता है। एक बाप के पास बेटी सबसे ज़्यादा सुरक्षित खुद को महसूस करवाती है। जब दुनिया साथ छोड़ भी देना तब भी एक पिता अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ता। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पिता की आंखों में आंसू कम ही आते हैं लेकिन बेटी की तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। चाहे एक आदमी कितना भी मजबूत हो, वो दुनिया से लड़ ले, हर तरीके की कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन एक पिता तब टूटता है जब वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी एक पिता अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ता। यही इस रिश्ते की मतलब ये बहुत बड़ा मिसाल है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, बाप बेटी के रिश्ते को डिस्क्राइब करने के लिए शायद कोई शब्द ही नहीं बने हैं। बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने पिता के लिए वो हमेशा छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया होती है। हर बेटी की सबसे बड़ी दौलत उसके पिता का विश्वास होता है और हर पिता की सबसे बड़ी पहचान उसकी बेटी की मुस्कान होती है। पिता की आंखों में हमेशा उसकी बच्ची के लिए आपको प्यार विजिबल होगा। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहाँ पे एक आदमी जो कि एक अच्छे खासे एक एज में है, वो बाप और बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर रहा है, मैं यही बोलूँगी। और बेटी भी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसको समझ नहीं आए कि उसका पिता उसके साथ क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी कि मैं ऐसी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो स्क्रीन पे आपका चल रहा है, वो आप देख रहे होगे। और मैंने बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल ही चीज़ों को डाला है, बिकॉज जो रियलिटी थी ना, जो गंद था, मतलब वो डालने के लायक ही नहीं था कि मैं उस चीज़ों को ऐसे अपने चैनल पे मैं डालूँ। मतलब कुछ लोग
सिर्फ और सिर्फ लाइक, व्यूज़, कमेंट और फॉलोअर्स के लिए इस नीचता की हद तक गिरते जा रहे हैं। उनको पता नहीं ये कौन से ग्रह के लोग हैं, क्योंकि जो इस टाइप की गंदगी करने वाले लोग हैं ना, मेरा मानना है वो इंसान तो नहीं हो सकते। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इंस्टा की फीड में मेरी एक रील आया, जो कि शायद आप लोगों के भी फीड में आया होगा। अभी कुछ दिनों से बार बार ये सबके फीड में आ रहा है, मुझे एक दो लोगों ने बोला भी, और ये मेरे भी फीड में आया था। ये आपने पहले तो सुना होगा कि माँ और बेटे के बीच में इस टाइप के रील बनते हुए। ये फर्स्टली मैंने ये देखा है कि बाप और बेटी के बीच में इस टाइप के रील्स। और मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, मैंने उसको स्क्रीन पे डाला है। और इनका जो कंटेंट है वो कुछ है ही नहीं। एक दो बेटियां हैं और एक माता पिता हैं, और उनका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ यही है कि माँ भी करती है लेकिन फादर ज़्यादा करते हैं, अपनी बच्ची को किस करना, किस ही नहीं स्मूच करना। और कई रील में तो ऐसा देखा है कि वो जो फादर है वो अपने टंग से उसके लिप्स को टच करना, और वो ऐसे टिथ को वो करना। मतलब इतनी वल्गरिटी कि सीरियसली मतलब वोमिटिंग हो जाए वो देख करके। क्योंकि एक बाप और बेटी के बीच का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, ये मुझे यहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी लोग अपने पिता को पिता मानते हैं और जो भी पिता अपनी बेटी को बेटी मानता है, उनको सबको पता है ये रिश्ता कैसा होता है। बाप का जो हाथ होता है ना, वो हमेशा अपनी बच्ची के सर पे होता है। और ये मतलब इतनी वल्गर चीज़ें दिखा रही हैं। और इसकी मदर ने एक रिस्पॉन्स में शायद एक कुछ वीडियो टाइप कुछ बनाया था, जिसमें उनका कहना था कि क्यों किसी को प्रॉब्लम है अगर मेरी बेटी अपने मेरे हस्बैंड के साथ बना रही है, तो मुझे पता है ना कि कौन क्या है नहीं है, तुम कौन होते हो। कम से कम मेरी बेटी किसी बाहर वालों को तो अपने बेडरूम तक और बिस्तर तक नहीं ला रही है। ये मतलब कैसी मानसिकता है। अगर बाहर वालों के साथ गंदगी करे तो वो गंदगी, और अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ कर ले तो क्या वो गंदगी नहीं है। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि ये जो सोशल मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को क्यों प्रमोट करता है, क्यों ऐसी चीज़ों को बढ़ने देता है। मतलब क्यों नहीं टेक डाउन कर देता, क्यों नहीं उस चैनल को डिलीट कर देता। ये कौन आवाज़ उठाएगा यार, कहाँ जा कर के आवाज़ उठाएगा। क्योंकि कुछ लोग पता है क्या, और मतलब ये तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ये लोग कौन है जो इस चीज को देख करके उस चीज को अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको लाइक्स कर रहे हैं, उसको हार्ट वाली इमोजीज जो दे रहे हैं। मुझे उन लोगों पे भी थूकने का एक्चुअली मन कर रहा है। क्योंकि यही पब्लिक है ना जो ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करके उसको सर पे चढ़ा रही है। क्योंकि अगर एक आदमी ऐसी गंदगी करके सोशल मीडिया पे कुछ चीजें डालता है और उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, उसके रीच चैनल के बढ़ने लगते हैं, तो उसको कोलैब आने लगते हैं, उसको इनकम जनरेट होने लगती है, तो कोई और उसको देखता है तो सोचता है चलो ये ना इजी ऑप्शन है। क्योंकि पता है क्या, इसमें ना कुछ मेहनत नहीं लग रहा है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नंग दड़ंग से कपड़े पहन करके अपने फादर के साथ वो लड़की बैठी है और गंदी चीजें, मतलब लिटरली अगर आप देखने जाओ तो आप देख ना पाओ, ऐसी वल्गर चीजें हैं उस पे। मतलब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ऐसी चीजें देख करके ओके हो, क्या मुझे ये ऑकवर्ड लग रहा है। मतलब डेफिनेटली ये रॉन्ग है तो सबको ही रॉन्ग लग रहा होगा, बट मुझे लगता है ऐसी वल्गरिटी के अगेंस्ट हम सबको आवाज उठानी चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है ना, क्योंकि देखो हमारा जो कल्चर है वो अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने कजिन, अंकल, जो हमारे दादू नानू हैं, उनको लेकर के हमारे मन में एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट है। क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीजें नहीं होती है, तो हम उस चीज को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और बताओ, इनके इतने ज्यादा व्यूज हैं
गंदी गंदी रील्स पे इतने ज़्यादा लाइक्स हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हाँ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, बट सपोर्ट करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और यही देख के मुझे हैरानी हो रही है कि ये कौन से लोग हैं जो ऐसी गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पे भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती है तो प्लीज़ उन चीज़ों को रिपोर्ट करो मुझे। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप ऐसी वल्गर चीज़ें इंस्टा पे या कहीं पे भी देखते हो, यूट्यूब पे तो आई नो कि रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, बट इंस्टा का मुझे नहीं आइडिया। अगर इंस्टा पे भी ऐसी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है कि रिपोर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करो। ऐसी गंदगी को प्लीज आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि ये जो गंद है ना हमारे पूरे समाज को सड़ाएगा। आप ये मत सोचो कि ये हमारे घर में तो नहीं हो रहा ना, ये हमारी बच्ची तो नहीं कर रही है ना, ये हमारे पेरेंट्स तो नहीं कर रहे, ये हमारे हस्बैंड तो नहीं कर रहे। नहीं, एक एक को देख करके और 10 लोग वो सीख रहे हैं, 10 लोगों को देख करके 100 लोग सीख रहे हैं, 100 लोगों को देख करके 1000 लोग सीख रहे हैं। बिकॉज ये इजी ऑप्शन है ना मनी अर्न करने का, ये इजी ऑप्शन बन गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डेफिनेटली ऐसी गंद को आप लोग रिपोर्ट करें, अपने आईडी से उस चीज़ को हाइड करें ताकि दोबारा आपकी फीड में ना आए। एटलीस्ट गंदे लोग तो गंदगी कर रहे हैं, बट जो लोग गंदगी नहीं करते हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर वो भी इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा जागरूक हों, थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं, थोड़ा सा बुद्धियों का इस्तेमाल करें तो शायद ये गंध बंद हो सकता है। क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं ना वो समाज को सड़ाने का काम कर रही है। ये चीज़ मुझे, आपको, हम सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीज़ों से, हाँ ये जो गंद कर रहे हैं ये तो मनी अर्न कर रहे हैं, यही इनका ब्रेड एंड बटर है, उसी से इनका जीवन यापन जो भी चल रहा है। बट इससे जो समाज में गंदी गंदी चीज़ें फैल रही है, क्योंकि आप अगर इंस्टा ओपन करो ना, ऐसी ऐसी भसड़ मची हुई है। लोग मतलब पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं, इस हद तक गंदगी कर रहे हैं कि उन्हें कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो गंदगी, क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, उन्हें बोलना कुछ आता नहीं, वो कुछ और कर नहीं सकते, तो उनके लिए ईजी ऑप्शन है कि गंद मचाओ। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी गंदगी को रिपोर्ट कीजिए, एकदम अपने चैनल से हाइड कीजिए। और मेरी बात से जो लोग भी सहमत हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि हमें कैसी चीज़ों पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। और प्लीज़ ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, मुंह बंद करके मत रखिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना, अब आगे की लाइन शायद मैं बोलूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बस रहने देते हैं। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। वैसे अच्छा जैसा तो हाँ, जो मैंने बात बोली है वो ज़रूर अच्छा था, बट अगर आप स्क्रीन पे ये जो चीज़ें देख रहे हो, और ट्रस्ट मी गाइज, मैंने जो लगाया है ना बहुत नॉर्मल चीज़ें लगाई है जो कि मैं लगा सकती थी। इतनी इतनी गंद थी ना कि मैं वो लगा ही नहीं सकती अपने चैनल पे, शायद मेरा चैनल ही कुछ ना हो जाए, है ना। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।